बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं GTV की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ रमज़ान और मैं हूँ हसन महमूद जमाती। आज की इस नशिस्त में जो हमारा मौजू है वो रमज़ान और रोज़ा में तक़वा का हुसूल है। बेसिकली ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अमर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कुरान मजीद में रोज़ा का हुक्म इरशाद फरमाया सूरह बकरा के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, इसलिए कि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो गोया रोज़ा का जो अव्वलीन मकसद है वो तक़वा का हुसूल है। अब तक़वा और रोज़ा का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा आपके सामने वाज़े कर दूँ। तो याद रखिए, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके लिए आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ, या एक माना इसका ये किया जाता है कि मैं ही इसकी जज़ा देने वाला हूँ। अब रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कैसे है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी जज़ा क्यों देता है? बेसिकली आप देखिए, जितनी इबादात हैं वो अगर आप किसी और के सामने परफॉर्म न करें तो वो वाज़े तौर पर नज़र आ जाता है, यानी उनके अंदर वाज़े लकीर होती है कि कोई काम किसी के सामने किया गया है या किसी के सामने नहीं किया गया। उस पर लोगों का ज़हन उस इबादत के हवाले से क्लियर रहता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसा अमल है कि आप अगर लोगों के सामने ये कहें कि मेरा रोज़ा है, उनके सामने कुछ भी ना खाएं पिएं और आप मामूल के मुताबिक रहें जैसे बाकी के रोज़ादार हैं, तो कोई भी ये शक नहीं कर सकता कि इसका रोज़ा है या नहीं है। और तन्हाई में जाकर किसी बंद कमरे के अंदर, किसी बंद बिल्डिंग के अंदर, किसी भी जगह बैठकर आप कुछ भी खा पी लें तो आप ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। इसलिए फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है, यानी फ़कत रब ये जानता है। हम ऐसा नहीं करते, रमज़ान के अंदर रोज़े को पूरा करते हैं क्यों? कि हमें रब देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा है। इसी को तक़वा कहते हैं। यानी ज़िंदगी का हर अमल जब हम परफॉर्म कर रहे हों, जब हम कर रहे हों, अमल वो कर रहे हों, हमसे सरज़द हो रहा हो, तो हम ये ज़हन में रखें कि मेरा रब, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। इसको आका अलैहिस्सलाम ने एक हदीस मुबारक के अंदर, जिसमें हुज़ूर ने एहसान की डेफिनेशन फरमाई, वहाँ पे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एहसान क्या है? फरमाया एहसान ये है कि तुम ऐसे इबादत करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कि गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये कैफियत ना कर सको तो फिर ये तो ज़रूर अपनाओ कि वो मुझे देख रहा है। तो रोज़ा हमें ये कैफियत अता करता है, रोज़े से हमें ये कैफियत मिलती है, ये प्रैक्टिस मिलती है, ये तक़वा का हुसूल हमें होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त हम वक्त हमें देख रहा है। जैसे हम रोज़ा में ये तसव्वुर करते हैं कि दुनिया तो मुझे नहीं देख रही, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कुछ खा पी नहीं रहा कि अल्लाह को मालूम है कि मेरा रोज़ा है या नहीं है। इसी तरह ज़िंदगी के दीगर मामूलात में भी जब भी कोई काम हम करने के लिए जाएं, कुछ भी परफॉर्म करें, तो हम ये जहन के अंदर रखें कि ये काम अगर मैं कर रहा हूँ तो ये दुरुस्त है, तो भी मुझे मेरा रब देख रहा है। और अगर मैं किसी गलत काम की तरफ जा रहा हूँ तो मैं ये जहन में रखूँ कि मेरा रब मुझे देख रहा है। इससे तक़वा हासिल होता है और यही अल्लाह का डर है कि अल्लाह की याद इंसान के दिल के अंदर हमा वक्त रहे, हर वक्त रहे। ये रोज़ा का अव्वलीन मकसद है और ये रोज़ा का अव्वलीन टारगेट है जो हमने अचीव करना होता है। तो ये एक माह की प्रैक्टिस हमें मिलती है, एक महीना मिलता है। इसको हमने फ़कत एक माह तक नहीं रखना, हमने इस प्रैक्टिस को अपने बाकी 11 माह में भी अपनाना है और 11 माह के अंदर भी हम इस तक़वा की प्रैक्टिस को जारी रखें। जिस काम को भी परफॉर्म करें हम जहन में रखें कि हमारा रब हमें देख रहा है। तो हाज़रीन गिरामी कदर, मैं इसी पर इक्तिफ़ा करूँगा कि रोज़ा, इसका असल मकसद वो तक़वा का हुसूल है। और तक़वा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर वक्त, हर लम्हा हमें देख रहा है और हमारे दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर, अल्लाह की याद और अल्लाह का खौफ पैदा हो और हम हर काम के अंदर उसको याद रखें। ये दर हकीकत तक़वा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इस रमज़ान मुबारक के अंदर
تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ٹی وی کی یہ رمضان ٹرانسمیشن رمض رمضان، اس کے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے۔ پھر ایک اور نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔